नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट पार्ट। बट इसके पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लिया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। आज की बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं। देखो, इसके नाम से पता लग रहा है मिनरल बेस, यानी कि जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स, ठीक है ना, किसको इस्तेमाल करती है, जो इंडस्ट्रीज मिनरल का इस्तेमाल करती है वो कहलाती हैं आपकी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी कि इंडस्ट्रीज डेट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री मिनरल्स को और मेटल्स को एज रॉ मटेरियल्स यूज करती है उन्हीं को कहा जाता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इस कैटेगरी में सबसे पहली जो आपकी इंडस्ट्री आती है वो कौन सी आती है, वो आपकी आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब भाई देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, उन सब इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन सोर्स है वो कौन है, वो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इन दोनों के बिना बाकी इंडस्ट्रीज चलना बड़ी मुश्किल होती हैं। ठीक है ना, यानी कि इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री एज हैवी मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब भाई इतनी मशीनें बनती हैं, इतने औजार बनते हैं, अब ये तो है नहीं कि अपने आप बन जाएंगे वो। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को, उन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ क्यों होती हैं, वो इन इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड रहती हैं। क्यों? क्योंकि यही इंडस्ट्री इनको देती है माल। ठीक है ना, नेचर से इनको मिलता है माल, नेचर से आयरन इंडस्ट्री को मिलता है माल। वो उस पर आयरन ओर से या स्टील ओर से निकाल निकाल के वो छोटी इंडस्ट्री को देती है माल। तो ये एक तरह से चेंज चल रही है, जिसमें सबसे मेन कौन सी होती है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो कंसीडर्ड हैवी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को हम लोग हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एज रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स आर बोथ हैवी एंड बल्कि एंड इन्वॉल्व्स हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना भाई, ये इंडस्ट्री जो है वो कच्चे माल को भी इस्तेमाल कर रही है, और कच्चे माल को ये फिनिश्ड गुड में जो बनाती है, तो ये दोनों माल ही क्या होते हैं, ये हैवी और बल्कि होते हैं, और इसको यहाँ से वहाँ करने के लिए काफ़ी अच्छी खासी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये जो है आपकी ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आपकी, ना कि आपकी ये प्राइवेट सेक्टर की आपकी इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स स्टील विच इज़ नीडेड इन मेकिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। भाई ये जो इंडस्ट्री होती है ये वो स्टील बनाती है जो इंजीनियरिंग गुड्स के काम आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल काम आता है आपका, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कभी आप लोगों ने वो देखे सरिये होते हैं, यू कैन से आप मोटर बनती है, मशीन, इतनी बड़ी बड़ी मशीन बन रही है, वो सब कहाँ से बनती हैं, वो सब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से ही बनती है। इंडिया जो है ना, इंडिया रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड विद 95.6 मिलियन टन्स इन 2016 तक भारत जो है वो नंबर 3 पे था। ठीक है, 95.6 मिलियन टन्स के साथ में। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील, बट इट्स प्रोडक्शन वाज इक्वल टू इंडिया इन 1950। ठीक है ना भाई, चाइना जो है वो बड़े ही वर्ल्ड लार्जेस्ट बन चुका है, लेकिन 1950 के अंदर इंडिया और चाइना बिल्कुल सेम थे आपके प्रोडक्शन मामले के अंदर आपका। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। भारत जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है किसका, स्पॉन्ज आयरन का। बट इट्स पर कैपिटल कंजप्शन इज ओनली 63 किलोग्राम पर एनम इन 2016 अगेंस्ट 208 किलोग्राम ऑफ वर्ल्ड एवरेज। इंडिया इज मैनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ये पॉइंट ज़रूरी है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, मतलब इसको 1 मार्क के हिसाब से बहुत ज़रूरी है आपको ये। दे आर लार्ज एंड हैंडल एवरीथिंग इन वन कम्प्लेक्स। इंडिया हैज़ आल्सो मैनी यूनिट्स ऑफ मिनी स्टील प्लांट। भारत के अंदर आपके बड़े प्लांट्स भी हैं और भारत के अंदर आपके छोटे मिनी स्टील प्लांट्स भी हैं। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील। ये जो है छोटे प्लांट्स आपके, ये माइल्ड और अलॉय स्टील का प्रोडक्शन करते हैं आपके ये। इन इंडिया most of the public sector undertakings trade their steel through Steel Authority of India. Factors which are responsible for location of iron steel industries at one place are, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला क्या आता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर फाउंड टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऐसे एरिया जहाँ पे भारी मात्रा में कच्चा माल अवेलेबल हो, यानी कि अगर यहाँ कच्चा माल है और ये एक फैक्ट्री है,
तो यहाँ से यहाँ लाने की जो कॉस्ट है वो बच जाए। तो जहाँ पे माल हो कच्चा वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करनी सही होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ठीक है ना, इस एरिया के पास जहाँ कच्चा माल है वहाँ इंडस्ट्री भी है, और अगर यहाँ पे आपको चीप मिल जाती है लेबर, अच्छी मिल जाती है लेबर, तो भी ये कहते हैं, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा एक तरह, मतलब बढ़िया रहता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको पानी मिले भारी मात्रा में और आपको पावर यानी कि बिजली भी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाए। नियरनेस टू द मार्केट्स वेयर फिनिश प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगती है जहाँ पे जब कच्चा माल लग जाए वहाँ पे हैंड, मतलब यहाँ पे पास में अगर आपको मिल जाएगी मार्केट भी, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज टू सी पोर्ट्स फॉर एवरी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है ना, जो आपके होते हैं ना बंदरगाह, सी पोर्ट्स, उसके पास हो। हालांकि ये सारे पॉइंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट स्टिल हर इंडस्ट्री चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टर्स अवेलेबल हो इंडस्ट्री सेटअप करने में। फॉर एग्जांपल, छोटा नागपुर प्लेटू हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री ड्यू टू हैविंग मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। छोटा नागपुर प्लेटू एक ऐसा प्लेटू है जहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही प्लेस पे, तो आपके लिए एक एडवांटेज बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। भाई स्टील की प्रोसेस पढ़ने आपको, मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर स्टील, आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर नीडेड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्स 4:2:1। मैंगनीज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, ठीक है ना। भाई स्टील चाहिए, आयरन ओर चाहिए, ठीक है, कोकिंग कोल चाहिए और आपको लैम्प चाहिए। ये सब जो माल होता है ये आपको इस रेशियो में चाहिए होता है। और उसके बाद में कुछ होता क्या है, उसके बाद में होता ये है कि कुछ इस तरीके से जो है आपका स्टील बन सकता है आपका ये, ठीक है ना। ये बस रीड करने, ऐसा डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो आपको बस ये रीड करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से आपको ये स्टडी करना है आपको। इसकी नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, जो आपकी इंडस्ट्री है आयरन की और स्टील इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में व्हाट आर द चैलेंजेस। तो पहला क्या है, पहला ये है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल। ये जो कोल है ना, इसकी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में इंफ्रा जो है वो काफ़ी पुअर है, मतलब एक तरीके से ना कि एडवांस नहीं है आपको ये। लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी, अब जब इंफ्रा पुअर है तो ऑब्वियस बात है कि लेबर जो होगी वो कम माल प्रोड्यूस करेगी आपका। एंड नेक्स्ट, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जब पावर कट होगा बार बार तो डेफिनेटली आप आगे बहुत मुश्किल से बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी आपकी, ये था बेटा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड आपकी वीडियो। हाँ जी बच्चों, सो टॉपिक नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो किसकी है, वो आपकी है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में आपकी एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट इज द बेसिक मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज़ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक, ठीक है ना। इस इंडस्ट्री, इस एल्यूमिनियम के लिए सबसे एक्स्ट्रा कच्चा माल जरूरी है, वो क्या है, वो आपका है बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम कैसा होता है, ये होता है लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल्स। ये इसके फीचर्स हैं, किसके, दीज आर द फीचर्स ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। आपने सुना होगा कि जो घर में होते हैं बर्तन वो अक्सर एल्यूमिनियम के लिए होते हैं आपके। एल्यूमिनियम हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील। एल्यूमिनियम क्या है, स्टील का, कॉपर का, जिंक एंड लेड का एक मतलब एक तरीके सब्सटीट्यूट है आपके इंडस्ट्रीज में। अब इस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब क्या चाहिए ये इंडस्ट्री अगर आपको लगानी तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है आपको, यू नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिजली की चाहिए सप्लाई रेगुलर। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट मिनिमम कॉस्ट। देखो भाई ये पॉइंट जो है ना आपका कच्चे माल, ये तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन इंडिया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा। भारत में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, यूपी में, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है आपका कंसेप्ट, ठीक है। सो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। सो भारत की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इन नेचर। भारत में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री आपकी केमिकल इंडस्ट्री है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स। अब इस इंडस्ट्री में लार्ज स्केल भी होती हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती है आपकी। केमिकल इंडस्ट्रीज है टू सेक्टर्स, नेमली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स। ये जो इंडस्ट्री आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक सेक्टर में और आपका इनऑर्गेनिक सेक्टर में। ऑर्गेनिक सेक्टर प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ठीक है। ये तो बात था आपका, ये कहती ये थी हमारी क्या थी, ये थी आपकी ऑर्गेनिक प्लांट्स की। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं वो सेक्टर करता है। फॉर एग्जांपल आपका फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव पेंट्स, डाई स्टफ, निट्रिक एंड एल्कलाइज, सोडा, ऐश, ठीक है ना। तो ये सब जो कैटेगरी आपकी, ये सब किसकी आती है? ये सब आपकी आती है इनऑर्गेनिक सेक्टर की। तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये सब क्या हो गया? ये सब आपका हो गया इनऑर्गेनिक सेक्टर। और उससे पहले जो पढ़ा आपने वो क्या हो गया? वो आपका हो चुका है बेटा, क्या वो आपका हो चुका है ऑर्गेनिक सेक्टर, ठीक है। सो जो आपने केमिकल इंडस्ट्री पढ़ी, इसमें आपका सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको ये। वेलकम बैक क्लास। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आगे वाले पार्ट्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर समझ रहे होगा नाम से ही, यानी कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये इंडस्ट्री अलग से होती है। दीज फर्टिलाइजर्स इंक्लूड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड डायनोमियम फॉस्फेट, DAP. It also produces complex fertilizers which are produced by nitrogen, phosphate and potash, ठीक है। इंडिया इम्पोर्ट्स पोटैश फ्रॉम अदर कंट्री। भारत जो है पोटैश जो है वो बाहर से लेता है। इट इज़ बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व फॉर कमर्शियली यूज पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। भारत के पास में नहीं है पोटैश, इसलिए भारत को वो बाहर से लेना पड़ता है। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू दिस इंडस्ट्री इन द कंट्री। भारत में जब 1960s के पीरियड में हरित क्रांति हुई थी, यानी हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी मिला था बूस्ट, क्योंकि उस समय आपके ये HYV सीड्स या फिर आपकी ये सब काफ़ी जोरों पर था। अराउंड हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर इन प्रोडक्शन इज डन बाय इस जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो होती है वो होती है आपकी गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में एंड केरला में। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सब आपका जो है ये आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मेन प्रोड्यूसर्स हैं आपकी। नेक्स्ट पॉइंट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट आप सभी जानते हैं यार। पहला जो सीमेंट का प्लांट था वो चेन्नई में 1904 में सेटअप हुआ था आपका ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन इंडिया। सीमेंट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। देखो जब घर बनते हैं, कुछ भी बनाओगे, जब पुल बने, घर बने, सड़क बने, सीमेंट तो ज़रूरी है ही, ठीक है। फैक्ट्री के लिए, पुलों के लिए, रोड्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, डैम्स के लिए, हर जगह सीमेंट तो एक तरह से मेन है। ये सीमेंट इंडस्ट्री ना हो तो कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड टू सेटअप। एक सीमेंट की इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको? ये आपको चाहिए बल्कि और हैवी कच्चा माल सच एज लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। कोल और पावर, बिजली पावर चाहिए आपको ये टू रन द इंडस्ट्री एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सच एज रेल ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है आपको ये। द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ established its plants in Gujarat because the state provides access to the market in the Gulf countries. सबसे एक्स्ट्रा जो है ना गुजरात में इसके प्लांट्स मिलेंगे आपको ये, ठीक है ना। और वहाँ भी स्टार्ट हुआ था आपका ये। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ फाउंड इट्स मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। द कंट्री आल्सो हैज़ लार्जेस्ट डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर सीमेंट। इन कंट्री में डिमांड है तो भारत का मोस्टली माल यहीं पे आपका जो है वो सप्लाई होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स क्विक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स
in India, there are centers for manufacture of trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टीट्यूड व्हीकल्स। भारत में जो बसेस होती हैं, जितनी भी प्रोडक्शन होती है सबकी, वो कहलाती है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे गुड़गांव में आपका, यानी गुरुग्राम में, मुंबई, इंदौर, लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली एंड बेंगलुरु। तो ये इसका मेन हब है इन जगहों पे आपका। ये टॉपिक छोटा है वाला आपका ऑटोमोबाइल का। एंड नेक्स्ट इज आईटी सेक्टर। आईटी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है बेंगलुरु, यानी कि इट्स कवर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, सेलफोन्स। ज़माना सोशल मीडिया का है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री बहुत सेटअप जाती है इसके ये। एंड अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री। बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में बाका जो आपका है ना कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक, वो आपका बेंगलुरु है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर है। तो इन सब के अंदर सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपका बेंगलुरु के ऊपर बच्चों आपका आता है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग डी एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।